students, welcome to my class. Today I am going to start with the chapter Indigo, chapter 5 from your book Flamingo. This is a chapter related to Mahatma Gandhi and his revolt in Champaran for the peasants. So let us know about the author. Author का नाम है Louis Fisher. He was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publication. ये सारे काम उन्होंने किए. वॉलेंट्री वो आर्मी में गए, ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया, किसी ने उन्होंने फोर्स नहीं किया था, उन्होंने ये किया. और जर्नलिस्ट का भी काम उन्होंने किया और न्यूयॉर्क टाइम्स में वो राइटर भी रहे, वो लिखते थे. एंड he was also a member of the faculty at Princeton University. ये Princeton University के member भी रहे. The following is an excerpt from his book. ये जो कहानी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक extract है, एक part है book का, जिस book का नाम है The Life of महात्मा गांधी. ठीक है, महात्मा गांधी के लाइफ पे लिखी हुई बुक का एक पार्ट है. The book has been reviewed as one of the best book ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. तो टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट के द्वारा ये घोषित किया गया था कि ये बुक बेस्ट बुक है गांधी जी के ऊपर. Now let us go through the chapter paragraph wise. The first paragraph is saying, when I first visited Gandhi ji in 1942 at his ashram in Sevagram in Central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1971. Now Louis Fisher is saying that when I met Gandhi ji in 1942 at his ashram at Sevagram. There he told him that he is going to tell him that from where he got the idea to tell the Britishers to leave India. And the year was 1917. यहाँ पर पहले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जब लुइस फिशर गांधी जी से मिलने गए 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में, तो गांधी जी ने कहा मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे मेरे दिमाग में ये बात आई उठी कि अब ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ देना चाहिए. और ये बात मेरे दिमाग में तब आई सन 1917 में आई, 1917 में आई. He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. वो बताते हैं कि 1916 में 1916 में वो एक मीटिंग में गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में गए थे. बच्चों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है इंडिया की. एक ही पार्टी हुआ करती थी पहले, कांग्रेस पार्टी. अब तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन पहले एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी. तो वो उस पार्टी के मीटिंग में गए थे लखनऊ में, यहीं हमारे शहर में आए थे. देयर वर 2301 डेलीगेट्स मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड मैनी विजिटर्स, बहुत सारे विजिटर्स भी थे वहाँ पे. ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग्स गांधी recounted a peasant came up to me looking like an other peasant in India, poor and emaciated. Now गांधी जी कहते हैं कि वहाँ मैं गया हुआ था और मैंने एक किसान को देखा जो मेरे पास आया, और वो आम किसान की ही तरह था, गरीब और दुबला पतला. And said,
फिर उस किसान ने मुझसे कहा, आई एम राम कुमार शुक्ला, मैं राम कुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, उसने बताया कि वो चंपारण से है, चंपारण बिहार में पड़ता है। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, उसने रिक्वेस्ट की गांधी जी से कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चलिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी चंपारण नाम सुना भी नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये चंपारण जो है वो फुट हिल्स, जैसे कि आप जानते हैं कि शिवालिक और माद्री ये सारे फुट हिल्स हैं, तो फुट हिल्स जो है सबसे लोएस्ट फुट हिल जो है हिमालय का, उसमें उसके नेपाल बॉर्डर के पास ही ये पड़ता है चंपारण, बिहार में, स्पेशली इन बिहार। अंडर एंड ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. अंडर द एंशियंट अरेंजमेंट, जो प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही है, तो चंपारण के पीजेंट्स मतलब किसान होता है, वह शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है जो अपने क्रॉप का रेंट पे करते हैं, शेयर पे करते हैं। उन्हीं की ज़मीन है लेकिन उन्हें शेयर पे करना पड़ता था। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिसल्यूट, वो इलिटरेट थे बट वो रिसल्यूट थे, उन्हें थोड़ा मतलब वो जागरूक थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस सेशन में आए टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, वो इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे, तो इसलिए वो कांग्रेस सेशन में आए। ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, ये लैंडलॉर्ड सिस्टम जो चल रहा था बिहार में उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे। एंड समबडी हैज़ प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने उन्हें सजेशन दिया था कि आप गांधी जी से बात करिए। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि मुझे यहाँ पे कानपुर लिखा हुआ है बट इट्स कानपुर विच वी कॉल, सो उन्होंने कहा मुझे कानपुर जाना है और वहाँ से मैं इंडिया के बहुत कई पार्ट्स में मुझे जाना होगा। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उनके साथ चल दिए, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ वहाँ शुक्ला भी जाते थे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी अपने आश्रम में आए जो अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला उनको फॉलो करते करते आश्रम तक आ गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और बहुत सारे सप्ताह बीत गए थे लेकिन उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। और फिर उन्होंने बेग किया, ही बेग्ड, क्या बेग किया, फिक्स्ड डेट, गांधी जी से रिक्वेस्ट की, बेग किया कि एक डेट फिक्स कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कोलकाता कोलकाता ऑन सच एंड सच अ डेट। उन्होंने एक डेट बताया कि इस डेट पे मुझे कोलकाता में रहना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और तुम वहाँ आ जाना, वहीं से मुझे ले लेना। मंथ पास, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointed spot in Kolkata when Gandhi arrived. मंथ्स बीत गए थे, कई महीने बीत गए थे, लेकिन शुक्ला वहाँ बैठा हुआ था अपने हॉन्चेस पे, जैसे उकरू मुकरू बैठते हैं, पैरों को अपने हाथों में दबाए बैठा हुआ था। तब कोलकाता में गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, और फिर उसने गांधी जी जब फ्री हो गए, मतलब गांधी जी से पहले वो वहाँ पहुँच गया और कई महीने उसने इंतज़ार किया। उसके बाद जब गांधी जी वहाँ आए तो उसने इंतज़ार किया कि गांधी जी कब फ्री होते हैं। जब गांधी जी फ्री हुए then the two of them boarded a train from the city of Patna for the city of Patna। वो कहाँ के लिए ट्रेन पकड़ी दोनों ने, पटना के लिए, और पटना कहाँ पर है, बिहार में है। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. I hope that you all know the name of, you have heard the name of Rajendra Prasad. He was the first president of India. Okay, so Dr. Rajendra Prasad के घर ले गए. He was also a lawyer, as you know Mahatma Gandhi was also a lawyer. Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India.
Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pastured their master to help the indigo sharecroppers. तो उस टाइम जब ये वहाँ पहुँचे राजेंद्र प्रसाद के घर में, तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर शुक्ला को जानते थे, राजकुमार शुक्ला को जानते थे। तो उन्होंने मतलब कैसे जानते थे, क्योंकि ये हमेशा आकर उनको राजेंद्र प्रसाद को क्या करते थे, परेशान करते रहते थे ये इसी मसले के लिए, जो इंडिगो का मसला था उसके लिए परेशान करते रहते थे। तो वो लोग पहचानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उनको रहने दिया वहाँ पे उस घर में। और वो गांधी जी को, जितने भी सर्वेंट थे वो गांधी जी को पहचान नहीं पाए, और उन्होंने गांधी जी को भी पुअर पीजेंट ही समझा, गरीब किसान ही समझा, और उनको भी कहा कि ये भी ज़मीन पे सो सकते हैं। So they let him stay on the ground with his companion Gandhiji, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drop from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not untouchable? Now untouchability was also a social evil at that time. उस समय बहुत ज़्यादा social evils चल रहे थे, तो untouchability भी एक बहुत बड़ी social evil थी। तो गांधी जी को कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया, क्योंकि अगर एक भी बूंद कुएं में पानी गिर जाता तो वो अनटचेबल हो जाता, गंदा हो जाता, अपवित्र हो जाता। इसलिए गांधी जी के साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट हुआ। गांधी डिसाइडेड टू go first to Muzaffarpur, which was en route to चंपारण। चंपारण जाते वक्त मुजफ्फरपुर भी पड़ता है, और गांधी जी वहाँ जाना चाहते थे। क्यों जाना चाहते थे? टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। वो चाहते थे कि मुजफ्फरपुर जाकर वो सारे सबूत इकट्ठा कर लें, जो भी शुक्ला ने बताया है, इम्पार्ट किया है, जितना भी उसने बताया है, और भी तथ्य वो जोड़ लें इसमें। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजा JB कृपलानी को, जो आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। गांधी जी ने इनको टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन arrived at midnight 15th April 1917। जो मिडनाइट में आधी रात को ट्रेन आई 15 अप्रैल 1917 में। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। अब सोचिए कितनी महान हस्ती थे गांधी जी, उनको जो जानता था वो पूरी फ़ौज लेके पहुंच गए। कृपलानी पूरी स्टूडेंट्स की फ़ौज लेके वहाँ खड़े थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। मलकानी जो प्रोफेसर थे गवर्नमेंट स्कूल में, उनके घर पे रुके। इट वॉज एन ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। ये एक महान बात थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी, मतलब एक महान चीज़ थी कि एक जन के घर में रुकना। गांधी कमिटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। बहुत बड़ी बात थी कि गांधी जी ने मतलब गांधी जी कमिटेड ये बताया लुइस फिशर को कि ये बड़ी बात है कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर मुझ जैसे इंसान को अपने घर में रखता है, जबकि उस समय लॉयर्स को, जो कि क्रांतिकारी या जो देश के लिए सेल्फ रूल के लिए लड़ रहे थे, वो सपोर्ट नहीं करते थे। लोग उनको अपने से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि अगर उनको अपने साथ रखते थे तो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो जाते थे। इसलिए वो ऐसे में ऐसे लोगों को दूर रखते थे जो देश के लिए आवाज़ उठाते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड for the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran.
बहुत तेज़ी से गांधी जी के एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, आने की खबर चारों तरफ फैल गई। मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगैन अराइविंग ऑन फुट और एंड बाय कन्विंस टू सी देयर चैम्पियन मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है टू पे अ विज़िट टू, तो वहाँ पे एक विज़िट ये किया गया, लॉयर्स से गांधी जी मिले और एक ब्रीफ छोटी मीटिंग हुई। उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि हम लोग प्रेजेंट्स का जो ग्रुप इन कोर्ट, मतलब इस तरीके से हम केस लड़ते हैं और उस केस के लिए हम ऐसी फ़ीस लेते हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज़ ऑफ देयर फ़ीस। उन्होंने बताया कि हम ये केस लड़ते हैं और इतनी फ़ीस लेते हैं। गांधी जी kidded the lawyers for collecting big fees from the sharecroppers। गांधी जी ने बहुत किडेड का मतलब होता है स्कोल्डेड। गांधी जी ने बहुत डांटा उन लॉयर्स को कि इतना बिग अमाउंट कैसे तुम ले सकते हो इन बेचारे शेयर क्रॉपर्स को। एक तरफ तो ब्रिटिशर्स हैं ही इनको नोचने और खाने के लिए, फिर अपने इंडियन भाई बंधु भी, मतलब लॉयर्स होके तुम लोग इंडियंस होके इनके साथ इस तरीके से कैसे कर सकते हो। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट। और फिर उन्होंने कहा मुझे लगता है कि हम लॉ कोर्ट न जाएं तो अच्छा है। टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट डज लिटिल गुड। कहते हैं बहुत कम ही, कुछ अच्छा नहीं होता है, कोर्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड हियर स्ट्राइकन। कहते हैं कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे किसान टूट जाता है और उसके अंदर और डर बैठ जाता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, बिल्कुल बेकार हैं। द रियल लाइफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनका जो इलाज है किसानों का, अगर कोई मदद करना चाहते हो तो उनकी ये मदद करो कि वो डर से बाहर आएँ। जो ब्रिटिशर्स का डर है उनके अंदर, उस डर से बाहर आएँ। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल का मतलब होता है सुटेबल फॉर फार्मिंग, तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड सुटेबल फॉर फार्मिंग इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इन टू लार्ज states owned by Englishmen and worked by Indian tenants. Now जो भी था मोस्ट ऑफ द सुटेबल, जो खेती करने लायक था, वो स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जितने भी इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने ले लिया था। और उस पर हमारे मतलब खेत इंडियंस का था, लेकिन उससे हड़प लिया किसने था? अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था। और उस पे जो काम कर रहे थे वो इंडियन टेनेंट्स थे। The chief commercial crop was indigo. Now चीफ कॉमर्शियल का मतलब होता है ऐसा क्रॉप जिसको बेच के पैसा कमाया जा सके। वो क्रॉप क्या था? इंडिगो था। बच्चों, इंडिगो जो एक ऐसा प्लांट होता है जो नील पैदा करता है, जो हम कपड़ों में लगाते हैं। आपने उजाला सुना होगा, है ना, रॉबिन ब्लू सुना होगा। तो इंडिगो एक ऐसा प्लांट है, नील का पेड़ कहते हैं। ये नीले रंग का पदार्थ निकलता है इससे, लेकिन एक खराबी इसमें है, नील की खेती जहाँ कर दी जाती है वो खेत बंजर हो जाते हैं, सालों साल वो बंजर पड़े रहते हैं। तो ऐसा ये था का मतलब वो लोग उनके खेतों पर काम करवाते थे और वो क्या करते थे, एक तो रेंट पे काम करते थे और फिर उनको रेंट देना भी पड़ता था। उन्हें पैसा भी नहीं मिलता था, प्लस उन्हें रेंट भी देना पड़ता था। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/25 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. As I have told you कि 15% जो लैंड था उस पर इंडिगो उगवाते थे और फिर उसको पूरा इंडिगो इनको बेच देना पड़ता था एज अ रेंट। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे थे और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। बेटा भी करता था, बाप भी करता था, बाप के बाद उसका फिर बेटा करता था, उसका बेटा करता था। ये बहुत डोमिनेटिंग सिस्टम था उस समय का। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से।
Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. और रिसेंटली उन्हें पता चला, किनको, लैंडलॉर्ड्स को, साहूकार ज़मींदार को पता चला कि जर्मनी ने क्या किया है, सिंथेटिक इंडिगो, केमिकल से इंडिगो बनाना सीख लिया है. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. अब जब ज़मींदारों को पता चला कि जर्मनी को अब इंडिगो की ज़रूरत नहीं है और वो सिंथेटिक इंडिगो बना चुके हैं, तो इन्हें लगा कि हमारा क्या होगा, हम कैसे ये करेंगे. तो इन्होंने क्या किया, चालाकी क्या चली कि जो खेत थे उन्होंने कहा कि अगर तुम बचना चाहते हो, इंडिगो नहीं उगाना चाहते हो, तो तुम क्या करो, कंपनसेशन पे करो. तुम्हें इंडिगो नहीं उगाना पड़ेगा लेकिन तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा. मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वॉज सम टू द पीजेंट्स एंड मे साइन विलिंगली. रेसेंट का मतलब होता है इरिटेटिंग, मीन्स इरिक्सम, IRKSOM, इरिक्सम का मतलब होता है इरिटेटिंग. तो ये जो पीजेंट्स थे उनके लिए बड़ा इरिटेटिंग प्रोसेस था. एंड मैनी साइन विलिंगली, कुछ ने तो बिना सोचे समझे साइन कर दिया और कुछ जिनको लगा तो वो बहुत इरिटेट हुए. दोज हु रेजिस्टेड, जो जिद पे अड़ गए, इंगेज लॉयर, उन्होंने वकील कर लिया. द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, तो जो लैंडलॉर्ड से उन्होंने गुंडे मवाली इकट्ठे कर लिए. मीनवाइल, मतलब कैसे भी साम दाम दंड भेद से उन्हें ज़मीन ये करनी थी, पैसा हड़पना था. मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक. और कुछ दिनों बाद ये जो खबर है कि सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी बनाने लगी है, तो ये बात गरीब और अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई और फिर वो अपना पैसा मांगने लगे. बैक कहते हैं कि हमारे पैसे वापस कर दो. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. जब ये सारी चीज़ें चल रही थी उसी समय गांधी जी चंपारण पहुँचे. ही बिगैन by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to the outsider. Gandhi answered that he was no outsider. So he began to try the facts, means he started gathering facts. उन्होंने एक एक तथ्य इकट्ठा करना शुरू कर दिया. First he visited secretary of the British Landlords Association. वो वहाँ मिले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में, उनसे तथ्य मांगा तो उन लोगों ने सीधे ना कर दिया, ये कहकर कि हम आउटसाइडर्स को कोई तथ्य नहीं देते. तो गांधी जी ने कहा नहीं, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं इसी देश का रहने वाला नागरिक हूँ. नेक्स्ट गांधी जी कॉल ऑन का मतलब मैंने बताया था, टू विजिट. सो ही विजिटेड. नेक्स्ट गांधी जी विजिटेड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहुत डिवीजन. नाम है त्रिहुत, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट लेज, जहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट है. कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी कहते हैं कि कमिश्नर ने क्या किया, प्रोसीडेड टू बुली, उनको बुली करने लगा, तंग करने लगा मी एंड एडवाइज मी टू फोर्थ टू लीव. उसने क्या किया, तुरंत, फोर्थ विथ मीन्स तुरंत छोड़ने को कहते हैं, यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ. गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी भी जिद्दी थे, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाने वाला. इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण. अब यह याद रखिएगा कि चंपारण की कैपिटल क्या है, मोतिहारी है. सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, और गांधी जी के साथ बहुत सारे लॉयर्स, अभी हमने आपको नाम बताया है, ऊपर राजेंद्र प्रसाद थे और गांधी जी खुद भी एक लॉयर थे, उनके साथ बहुत सारे लॉयर्स जुड़ गए. एट रेलवे स्टेशन ऑफ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, बहुत सारे लोग
स्टेशन पे गांधी जी को वेलकम करने के लिए आए। ही वेंट टू अ हाउस, एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर, उसको हेड क्वार्टर के रूप में उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। कंटिन्यूज हिज इन्वेस्टिगेशन, और वहीं पे बैठ के वो इन्वेस्टिगेटेड मतलब सारी चीज़ें रिपोर्ट मंगाते रहते थे। और रिपोर्ट केम in that a peasant has been maltreated means treated badly, मारा पीटा गया है, in a nearby village, और पास के गांव में ही उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू go and see, गांधी जी ने सोचा कि जाकर उसको देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड ऑन आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी पर बैठ के वो चलने लगे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आके कहता है कि आप वापस चले जाइए अपने टाउन में। इन हिज कैरेज, उनकी गाड़ी में बैठ के गांधी कंपेल्ड, गांधी जी ने उसकी बात मान ली। ओबेड, ओके, ओबेड। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, मैसेंजर जो है वो गांधी जी को वापस घर छोड़ाया। वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस, वहाँ पे उसने एक नोटिस दी टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, फिर उसमें लिखा था कि आप जितनी जल्दी हो सके चंपारण छोड़ दें। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, उन्होंने रिसिप्ट साइन की और एक नोट लिख के दिया। रोट ऑन इट, उस स्लिप पे लिख के दिया दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर आया है मैं इसको मानूंगा नहीं, मैं इसको डिसओबे करूंगा। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, बस जब डिसओबे कर दिया तो इनके पास एक पेशी की समन मतलब पेशी की रिसिप्ट आ गई कि नेक्स्ट डे आपको कोर्ट में हाजिर होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, सारी रात वो जागे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कहते हैं कि जितने भी पावरफुल फ्रेंड्स हैं उनको लेके राजेंद्र प्रसाद जी आप मेरे पास चले आइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, आश्रम में भी उन्होंने मैसेज भेजवा दिया। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वॉइसरॉय, वायर्ड का मतलब होता है टेलीग्राफ, तो इन्होंने टेलीग्राफ करके वॉइसरॉय को भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, जब सुबह हुई तो देखा क्या पूरा मोतिहारी का जो इलाका है वो भरा पड़ा है, किससे, किसानों से। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन्हें पता नहीं था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या काम किए हैं। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विथ द अथॉरिटीज़, बस उन्हें इतना पता था कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है और वो परेशानी में है अथॉरिटीज़ की वजह से। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर टू द ब्रिटिश, और ये स्पॉन्टेनियस मतलब एक रात में इतने सारे लोगों का आ जाना, ये बात का मतलब तुरंत इकट्ठे हो जाना, ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था, एक नमूना था ये प्रूव करने का कि अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का डर भारतवासियों में से जा रहा था। लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, यहाँ पर वो फ्री हो रहे थे धीरे धीरे ब्रिटिश फियर से। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, जो ऑफिशियल्स थे वो अपने आप को शक्तिहीन पाने लगे, पावरलेस पाने लगे गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना। ही हेल्प्ड, और गांधी जी बहुत ही वी कैन से ही वॉज वेरी मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ पर्सन, तो ही हेल्प, उन्होंने हेल्प भी किया, अंग्रेज़ों की मदद की उन्हें कंट्रोल करने में, लोगों को, जनता को कंट्रोल करने में। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, ही वॉज पोलाइट, बहुत पोलाइट थे, नम्र थे और फ्रेंडली भी थे, बहुत दोस्ताना थे, वो सबके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे। ही वॉज गिविंग देम द कॉन्क्रीट प्रूफ दैट दे माइट
he thought dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. So उन्होंने कहा कि अब जो है until अभी तक जो माइटी पावर था ब्रिटिशर्स का यहाँ पर, वो सभी मीन्स until now अभी तक ये था, unquestioned था और could be challenged by the Indian. अब कोई भी इंडियन उस पर क्वेश्चन उठा सकता है, कोई भी इंडियन उसको ग्रिप कर सकता है. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज. द प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है गवर्नमेंट लॉयर, रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर. तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट था वो कंफ्यूज हो गया. द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर था, उसने रिक्वेस्ट किया जज से कि जो केस है उसे पोस्टपोन कर दिया जाए, वो अपने सीनियर से बात करना चाहते हैं. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. उन गांधी जी ने जो डिले हो रहा था, देर हो रहा था, उसके विपरीत प्रोटेस्ट किया. ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें गिल्टी मतलब रिक्वेस्ट की गई थी. ही वॉज इन्वॉल्व. ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. ऑन द वन हैंड not to set a bad example as a law breaker, कि वो लॉ ब्रेकर नहीं है, वो कोई बैड एग्जाम्पल नहीं था. ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन नेशनल सर्विस. और दूसरे हाथ पर इंसानियत के नाम पर सही जो जजमेंट है, नेशनल सर्विस, नेशन के फेवर में काम किया जाए. फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे. ही डिसग्रेडेड द ऑर्डर टू लीव. उन्होंने डिसग्रेड किया जो ऑर्डर है, जो मतलब बार बार कहा जा रहा था छोड़ के चले जाएं. नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस. ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू. तो उन्होंने कहा कि मुझे जो बार बार ये किया जाए मैं उसको ब्रेक नहीं करता, लेकिन यहाँ पर इंसानियत के नाम पे इंसानियत की ज़रूरत थी तो मैंने ये सारी चीज़ें की. ही आज द पेनल्टी ड्यू. जो भी किसानों की पेनल्टी है, जो पैसे हैं, उनको वापस किया जाए. चिल्ड्रन, hope you have understood this paragraph. The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hours recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. तो जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2 घंटे में रेसेस के बाद इसका अनाउंसमेंट करूँगा, तब तक आप अपनी बेल के लिए कुछ कर लीजिए. 120 मिनट हैं आपके पास, मतलब 2 घंटे हैं आपके पास, तो आप भी कुछ कर लीजिए. गांधी जी ने बिना कुछ मतलब बिना हिचकिचाहट उन्होंने साफ मना कर दिया. गांधी जी रिफ्यूज. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. तो जज को बिना मतलब उनको रिलीज़ करना पड़ा बिना बेल के, और वो छोड़ दिए गए. When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जब वापस बैठे जो जज कोर्ट सजी तो जज ने कहा कि अब कुछ दिन मैं ये जो है मैं अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, जजमेंट नहीं दूँगा. Meanwhile he allowed गांधी जी to remain at liberty. और गांधी जी को फ्रीडम मतलब फ्री कर दिया गया था कि वो आराम से रह सकें. सो चिल्ड्रन, आई एम कीपिंग टिल हियर फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स. हार्ड वर्ड्स हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें. अगर आप इन अच्छे वर्ड्स को लर्न कर लेंगे, उनके मीनिंग समझ लेंगे, तो these words will be act like keywords in your examination, and when you will write your answer with the help of these keywords, you can fetch better marks than writing normally. Okay, so this is a request कि learn the hard words and use them as a keywords in your exam for any purpose, writing purpose or writing question answers. It will be very helpful for you. So thank you children. Meet you in the second part of this chapter, Indigo, and hope you have understood
If you have any problem, you can write down in the comment box. Thank you. See you in the next video.